इमरान खान पाक फौज के हक में बोल पड़े और क्या कह दिया। ताकतवरों को नक दा कोका नक में डाल के महंगा पड़ गया। इमरान खान ने किसके तमाम शकूक व शबात जो थे वो दूर कर दिए। हमें अल्लाह नहीं नाउज़ बिल्लाह फौज बचाएगी ऐसा कौन कह रहा है। बाबर आजम इन एक्शन। क्या बाबर आजम के ऊपर लगने वाली बोतान सच है या झूठ है। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जो इस वक्त की अहम खबरें हैं उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाक फ़ौज के हक़ में बात की है। वो जो ब्रिगेडियर साहब जेलम में टारगेट किए गए जो शहीद हुए, जिसको शहीद करने मारने का जो जवाज़ ज़िम्मेदारी और सारी चीज़ों को अपने सर लिया वो भारत है। और भारतीय मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया कि हमने उनको मारा, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर से क्या कार्रवाई हो सकती है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, हमारी तरजीहात क्या हैं, ये 22 अरब रुपए का जो बजट है ये कहाँ लगाया जाएगा। क्या ये आप पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही कुचलने के ऊपर लगाया जाएगा, ये भी मैं आपको बयान करूंगा। मगर एक ब्रिगेडियर साहब शहीद हो गए, उनको अपनी ही रियासत के अंदर मार दिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका जेहलम, जहां से 100 में से 70 घरों के लोग पाक फौज में हैं। जेहलम के अंदर छावनी भी है, सारे हालात हैं, भारत दावा भी कर रहा है। और आप ठहरे इन चीज़ों को संभालने और अपने फौजी जवानों और ब्रिगेडियर्स को और आवाम को बचाने के बजाय नक तक कोका गवा रहे हैं। यानी कि नक दा कोका गाने वाले सिंगर को उसकी बीवी ने इल्तिजा की, दरख्वास्त की। वो इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और ये खुद भी। और उनके बच्चों ने कहा बाबा आप गाना गाइए इमरान खान साहब के लिए। उसने पहले एक बोल गाया, फिर मज़ीद गाने गाए, मिलियंस में व्यूज़ आए। अब आपने उसको इंग्लैंड आने से रोका। जब इंग्लैंड आने से रोका तो फिर आपने उनको ब्लैकमेल किया, और ये ब्लैकमेल हो भी गई और चारा कोई नहीं है वहाँ पे। उन्होंने कहा जी 2 बोल हमारे लिए भी गाइए फौजियों के हक में। ठीक है जी, अच्छे बोल गाएंगे। अब जो नीचे कमेंट में लोग जो कुछ कह रहे हैं और जो हालत नक दा कोका वालों की हो रही है, इस दौर में सब चीज़ें सामने हैं, सारा निज़ाम एक्सपोज हो चुका है। किसको पता है कौन मर्जी से गा रहा है और कौन मर्जी से नहीं गा रहा। तो नकदा कोका वाले सिंगर का लिबास देख लीजिए, उसकी हालत देख लीजिए और सब हालात देख लीजिए, उससे तो साबित है ज़बरदस्ती गवाया गया। तो जब नीचे जो कमेंट आते हैं, अगर आप माजरत के साथ वो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, अगर आप ऐसे आंखें बंद नहीं करें, खुली रखें और नीचे स्क्रॉल करें और कमेंट अगर पढ़ें तो आपको पता जाएगा कि ये आपके लिए नकदा कोका है या कोई हथौड़ा है। और भाई ज़बरदस्ती तारीफ़ क्यों करवाते हो, क्यों अपने लोगों को भी मरवा रहे हो, क्यों ये सारी हरकतें की जा रही हैं, कब आप सुधरेंगे, कैसे हालात बदलेंगे। और ये आखिरी राउंड है। वैसे मैं आपको बता दूं 2-3 महीने हैं, बर्दाश्त कर जाएं। और ये चंद लोग 12 से 13 से 14 15 लोग कर लीजिए, दफ़ा हो जाएं, इनसे जान छूटे, रिटायर्ड हों या मर जाएं, बेड़ा गर्क को इनका पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है वो लोग कौन हैं। किसी के मरने की भी दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो किसी को मार रहा हो, जो जुल्म कर रहा हो, उसके लिए दुआ भी करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला गुनाह नहीं देगा। तो ये बड़ी खूबसूरत रियासत है, इसके बड़े चंगे लोग हैं, बड़े मेहनती हैं, जफाकश हैं। इस मुल्क को कहाँ से कहाँ तक नहीं लाया। ख़राबी है तो उनमें है, मुदाहलत करते हैं, फ़लाँ चीज़ें हो रही हैं। ये तमाम सियासतदान फरिश्ता सिफ्त लोग हैं। हाँ, ये इसमें थोड़ा बुरा कौन है और ज़्यादा अच्छा कौन है, या ज़्यादा बुरा कौन है और थोड़ा अच्छा कौन है, ये तो आपको समझ आ रही है इन दिनों में। यानी कि इस पिछले 2 साल के अंदर बेशुमार चीज़ें हुई। हम मुज़ामत करते हैं जो ब्रिगेडियर साहब को जिसने भी शहीद किया है या करवाया, भारत ने अगर क्लेम किया है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कार्रवाई करेंगे, अब तो कश्मीर भी चला गया। नकदा कोका जैसे ज़बरदस्ती गाने गवाने से परहेज़ किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। अब इनको इंग्लैंड में आने दें ताकि हम भी इनको सामने बैठ के सुने। और अगर ये आ गए तो अब ये शो इनका कामयाब नहीं होगा। पहले तो कामयाब हो जाता, अब शायद हो सकता है इनको टमाटर और अंडे मारे जाएं। चूँकि अब इन्होंने किसी और के हक में गाना गा दिया है, तो वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए। उनका भी हक है, उनके हक में भी जो गाना गाया वो चीज़ें ठीक ही, मगर ज़बरदस्ती गाने गाने वाले और दिल से गाए जाने वाले गाने अवाम इस दौर के अंदर समझ सकते हैं किसने क्या किया।
छोटे छोटे और पहलू हैं, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ कि बाबर आजम साहब इन एक्शन है और मुबशर लुकमान और दीगर लोगों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि 8 करोड़ की गाड़ी बाबर के बकौल जो उनके भाई ने उनको तोहफे में दिया, उनके भाई का कारोबार क्या है। सवाल बड़ा अच्छा है। आखिर वो कोई भी कारोबार नहीं करते तो 8 करोड़ की गाड़ी बाबर आजम को फिर भाई ने नहीं दी होगी, फिर ऐसे ही क्या दिया होगा। हाँ, अगर भाई ने दी है उनके बकौल तो फिर उनका कारोबार तो कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि बाबर उनको पैसे देते रहे या अब्बास उसने पैसे दिए और सारा कुछ हुआ। हालांकि बाबर का सारा कुछ जो है वो वही देखते हैं। वो जो अमीज़ा मुख्तियार वाला मामला हुआ था, मैं वो जो चीज़ें कर रहा था, उसमें भी बाबर आजम के भाई ने वकील को 1 करोड़ रुपया दिया था कि या तो ये अदालत ना पहुँचे या इसको मरवा दो। तो अमीज़ा मुख्तार की गाड़ी के ऊपर जो है वो 2 नामालूम लोगों ने, हमने वीडियो भी चलाई थी, सारा उन्होंने फायरिंग कर दी थी। तो ये बड़े बदमाश भी हैं, मगर मुबशर लुकमान यहाँ गलत हैं, बाबर आजम यहाँ ठीक हैं। मुबशर लुकमान साहब को बिल्कुल कोर्ट में लेके जाएं। ये गलत इल्ज़ाम है कि अमेरिका से पैसे लेके ना हम हारे हैं। भाईजान, छोटी सी बात होती है अमेरिका अमेरिका अमेरिका, क्यों आप उनको बीच में लेके आते हो, पैसे को लेके आते हो। ये खुद ही नालायक थे। ये कोई अमेरिका से पैसे लेके नहीं नालायक बने या नहीं हारे, इनके करतूत ही ऐसे थे। तो ये बात झूठ है कि मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मुबशर लुकमान और दूसरे यूट्यूबर के खिलाफ जो है अदालत जाने का फैसला किया। ये बिल्कुल बाबर को अदालत जाना चाहिए और ये मुबशर लुकमान ने जो है वो गलत बात कही है। जिस बंदे से पूछें, हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर दिमाग में एक बात घुस गई है, बस जी ठीक है, क्रिकेट के अंदर जुआ है, असल पैसा वहीं से आता है, अमेरिका से पैसे लेके आ रही हो। भाई, हर बात को ऐसे तोहमत नहीं लगा दिया करें। वो कोई पैसे नहीं लिए कि कुछ नहीं हुआ, अमेरिका वाले खेले ही अच्छे थे। तो अब बाबर ज़िद्दी है, बाबर बदमाश भी है, बाबर गुस्से वाला भी है, बाबर बदतमीज़ भी है, बाबर अच्छा खिलाड़ी है लेकिन बुरा कैप्टन भी है। ये सब खूबियाँ खामियाँ पाई जाती हैं। बड़ा सवाब का काम होगा इन साहब को अगर आप मेहरबानी करके ये जो आपने इनको कैप्टन बना रखा है ना, जिस बेचारे को बोलना भी नहीं आता, इसको दूर कर दें। आपकी बीमारी की तशखीस हुई है, बस इलाज करना है तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर आप देखिए कि इमरान खान ने तमाम शक शुबे जो थे वो दूर किए, और वो कैसे किए। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से कभी, मैंने कहते हैं इमरान खान, इनकार नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर से ना मैंने इनकार किया, बल्कि सुपरडेंट जेल मेरी मुलाकातों की जो फहरिस्त है उसमें से अली अमीन गंडापुर का नाम काट देते हैं। फिर कहते हैं कि याद रहे हुकूमती पेड मीडिया कंपेन कर रहा था कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और मुलाकात नहीं करना चाहते। ताहम इमरान खान के बाजरिया बैरिस्टर गौर ने तमाम प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया है और ये तजाद जो था वो ख़त्म किया। और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, ऐसे हैं, ताकि ये मुतनफ़र हो जाएँ। कल अली अमीन गंडापुर इतना मुतनफ़र हो जाए कि ये लगे कि उसको कह दें कि इमरान को छोड़े और यहाँ कोई गवर्नर राज लग जाए और चीज़ें हो जाएं, तो उसके लिए भी वो हाजिर हो जाए। कल भी अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जो वफाकी हुकूमत ना, अब KPK के लोग क्यों इमरान खान के साथ हैं, सारी चीज़ें हैं जो उनको अज़ियत दे रहे हैं। उसके हवाले से उन्होंने ग्रिड के ऊपर जाके कहा है कि अगर 12 घंटे हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है तो फौजियों के यहाँ भी 12 घंटे होगी, कैंट में भी 12 घंटे होगी। तो वो चीज़ें कर रहे हैं अपने दौर के ऊपर। बहरहाल अल्लाह रहम करे। इमरान खान के हाथ जानबूझ के पंखा जेल में बंद किया जाता है। हालांकि 2 ग्रिड स्टेशन होते हैं, वहाँ पे अलग से एक पावर का सिस्टम रखा जाता है। और इमरान खान इमेजिन करें, वो गिला शिकवा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अगर मेरी यहाँ बिजली जाती है, पंखा बंद होता है, तो पता चलता है मैं ओवन यानी कि तंदूर के अंदर हूँ, तंदूर में मैं बैठा हुआ हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि KPK के अवाम क्या करते होंगे जिनकी बिजली जो है पूरा पूरा दिन बंद रहती है। तो भाई इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वहाँ पे जो कर्नल साहब बैठे हैं और वो जो दूसरे साथी हैं जिनको अदालत में चैलेंज करने भी जा रहे हैं, उन्होंने जहन्नम बना के रखा हुआ है पूरे निज़ाम को। इमरान खान को पंखा बंद करके इमेजिन कीजिए ऊपर से कितनी गर्मी पड़ रही है, पक्का मकान है वो, और जब वो बंद होता होगा तो क्या हालत होती होगी इमरान खान की। लेकिन ये कुंदन बनेगा, ये मजबूत बनेगा और गर्मी लगे ये ठीक हो जाएगा। जिसने अल्लाह के साथ लो लगा ली वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ हराम खाने वाले कभी दलेर नहीं होते, बुज़दिल होते हैं। हराम खाने वाले, हराम के लुक में खाने और खिलाने वाले कभी आखिरत के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वो मौत से डरते हैं।
حلال کھانے والا دلیر ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے, دنیا پوری میں سے سوائے اللہ کی ذات سے کسی نے نہیں ڈرتا. اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہوں, اس کے بعد زندگی ہوئی اور زندگی کے بعد تو موت ہے. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی اللہ کے سوائے طاقت نہیں ڈال سکتی. او بھائی پھر موت سے ڈرنا کیا؟ جب آپ کی آگے کی تیاری ہے, آپ زانی نہیں, شرابی نہیں, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے, لوگوں سے ظلم نہیں کرتے, بات ختم. ہاں آپ کہیں گے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہاں مسلمان کرنا چاہیے, کمی پیشی رہ جاتی ہے اللہ معاف کرے گا, معافی مانگو اس سے. لیکن یہ ظالم لوگ, حرام کھانے والے لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا کسی شے سے نہیں ڈرتے. وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, ایسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے نہیں فوج نے اقتدار دیا اور فوج ہی ہمیں بچائے گی. یہ ایمان ہے پی ڈی ایم کا, مسلم لیگ نون کا, اور خاص کر, اور میں معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ, ہمیں فوج بچائے گی, اللہ نہیں بچائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں فوج نے اقتدار دیا, فوج ہی بچائے گی, تو لہٰذا ان کا یہ کوئی ایمان نہیں ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہمیں اللہ بچائے گا, فوج نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا سسٹم ارینج کیا ہے وہ اتحادیوں کو بھی گٹھا رکھیں گے اور کوئی اتحادی ادھر ادھر نہیں ہوگا. میاں جوید لطیف کا یہ دعویٰ ہے. تو بھائی یہ جتنا ایمان آپ کا فوج کے اوپر ہے, اسے اتنا اگر اللہ پہ ہو جائے تو بات نہ ختم ہو جائے. جاوید چودھری نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دیا اور کہا کہ ان صحافیوں نے لائن کراس کی, ایک خاص لیول سے آگے چلے گئے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ موحد پیرزادہ کو ملک چھوڑنا پڑا. صابر شاکر کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا. یہ لوگ اب پارٹی کے اوپر بوجھ ہیں. ارشد شریف کو پارٹی نے اٹھایا, تالیاں بجائیں, پھر اس کی زندگی ختم ہوئی. جاوید چودھری بھائی جان کیا کہوں آپ کے حوالے سے, آپ کو تو اپنی شکل و صورت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, اور آپ کے الفاظ کے اوپر میں کیسے بھروسہ کر لوں. آپ سب کو پتہ ہے آپ کس کی بولی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں. آپ کے اوپر تبصرہ کرنا جو ہے وہ فضول ہے. تو یہ بریگیڈیئر صاحب کی موت کے حوالے سے خان صاحب نے جو باضابطہ چیزیں کہی ہیں, موت پر بریگیڈیئر صاحب کی موت کے اوپر عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا ہے اور ISI یہاں لگی ہے, کون جیل میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. کہتے ہیں کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ ویڈیوز کو سلو کرنے اور روکنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہندوستانی ایجنسی کے حملے روکنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. مگر پاکستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کا جہلم کے قریب ایک ایسے حملے میں مارے جانا جس کا کریڈٹ ہندوستانی ایجنسی اپنے ذرائع ابلاغ سے کھلا لے رہی ہے, خاص خطرناک اور تشویشناک بات ہے. موحد پیرزادہ نے ایسے کہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.